नमस्ते, आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया का न्यूज़ है। हम आज मौजूद हैं सिरसा के अंदर, जहां एक तरफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो कि बाढ़ से ग्रस्त है, तो वहीं कुछ ऐसा भी इलाका है जहां पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, जिनको पानी पीने का नहीं मिल पा रहा और लोग यहां धरने पे बैठे हैं। सर, क्या आपकी मांगे हैं? नमस्कार जी। हमारी मांग ये है सर, हमारा गांव फूलका है और अपने कसुम्बी मान्य नहर हमारे, तो पिछले बहुत दिनों से हमारे गांव में पीने की पानी भी नहीं है। सिंचाई योग्य तो होगा ही कहाँ। और अब जैसे हमारे गांव की हालात ये है कि पिछले एक वीक से हमारे पानी की कोई सुविधा नहीं है गांव में। नहर के अंदर घास उग चुके हैं, आकटे उग रहे हैं उसके अंदर, और पानी का कोई है नहीं सोल्यूशन। तो हमारी डिमांड ये है कि हमारी नहर को दुरुस्त करके और उसके अंदर पर्याप्त पानी पीने के योग्य जरूर आए, सिंचाई तो बाद की बात है। कोई अधिकारी वहां मौजूद जो आया है उसने देखा है कि पानी आ रहा है, नहीं आ रहा? इसके अंदर ऐसे है कि मेरी अधिकारियों से भी बात हुई, वो कहते हैं जी पीछे से पानी कम आ रहे हैं और आगे लेकर आने का प्रयास चल रहा है। लेकिन वो प्रयास ये है कि पिछले 3 दिन से पीछे नहर चल रही है, और जहाँ हमारे शर्मा साहब ने वो उसकी वीडियोग्राफी की है नहर की, तो वहाँ कौनपुरा और कसुम्बी के लोगों ने उसके अंदर बांध लगा रखे हैं और वो अपना पानी पूरा कर रहे हैं। प्रशासन इतना सोया हुआ है कि उसको ये खबर भी नहीं है कि नहर के अंदर बांध लगा रखे हैं। ऑन रिकॉर्ड वीडियो हमारे पास। तो हम ये चाहते हैं कि इसको दुरुस्त किया जाए और जल्दी से जल्दी गांव में पीने का पानी लेकर आया जाए। कितने दिनों से पीने का पानी आपको उपलब्ध नहीं हो रहा? पीने का पानी वैसे तो हमारे समस्या चल रही है जी गांव में लगभग मान के चलो आप 12 महीने से, लेकिन बीच बीच में जब नहर आती है तो कुछ सोल्यूशन हो जाता है, 10-15 दिन आ जाता है पानी, उसके बाद में फिर वही हाल हो जाता है। जैसे अभी 15 दिन पहले नहर आई थी उस टाइम पानी था, और अब एक हफ्ते से फिर वही हाल है। और वाटर टैंक है जो हमारे वो छोटे हैं, जो वाटर वर्क्स के अंदर जो टैंक है वो उनकी कैपेसिटी कम है। तो हम सरकार से भी यही गुहार करते हैं कि हमारे वो टैंक भी बड़े किए जाएं। और हमारे गांव की पॉपुलेशन है लगभग 7 से 8 हज़ार लोग यहाँ रहते हैं, बच्चे और सारे मिला के। तो हम ये चाहते हैं कि इनका जीवन यापन तो कम से कम हो। जल ही जीवन है, और सरकार का भी यही लोगो रहता है कि जल ही जीवन है, तो जल तो है ही नहीं हमारे यहाँ। हमारा जो है ये पिछली साइड में पड़ता है, नहर के टैल के ऊपर एक गांव और बसता है पीछे, और दूसरा गांव हमारा है। हमारे से 3 किलोमीटर आगे जाके ये नहर ऑफ हो जाती है, इसकी टैल बंद हो जाती है। कितने गाँव में पानी की समस्या है? पानी वर्तमान में जी हमारे फूलका में सबसे ज्यादा समस्या यही है, क्योंकि जो पीछे गांव है वहाँ का पानी बढ़िया है यार। हमारे एक पहले ट्यूबवेल था, और वो ट्यूबवेल भी पंचायत के द्वारा उसको क्या पता क्या किया गया और क्या हुआ, और वो उसको भी बंद कर दिया गया। उससे जीवन यापन ठीक चल रहा था। अब वो वर्तमान में ट्यूबवेल भी बंद है और नहर में पानी है। अधिकारियों से आपकी बात हुई तो उनका क्या कहना है? अधिकारियों ने अपनी तरफ से तो हमें ये बताया कि पीछे से कोई पंजाब से आता है अपना फतेहाबाद ब्रांच से होके, तो वहां से 800 क्यूसेक पानी आता है। तो उन्होंने बराबरली ये बताया कि वहां से 400 क्यूसेक पानी आ रहा है, लेकिन वो एक अलग मैटर है। जो 400 आ रहे हैं यानी कि कौनपुरा और कसुम्बी तक तो नहर चल रही है, हमारे फुलका में क्यों नहीं आ रही? वो तो एक अलग चीज होगी ना भाई। जब पानी पीछे से आ रहे हैं तो अपने फुलका में क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ कौनपुरा हमारे से 2 किलोमीटर है, वहां पानी भी पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहे हैं। आप वहां की वो टैंक देखो, वाटर टैंक भरे हुए हैं। तो हमारे फुलका में क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, जितना आए उतना तो कम से कम पहुंचाए पानी आगे। सर, कितने दिन हो गए पानी आपको नहीं मिला आपके गांव में? सभी दर्शकों को मेरा राम राम। सर, हमारे पानी की समस्या पिछले लगभग 6 महीने से कंटिन्यू चल रही है। खेतों में लगाने के लिए तो दूर की बात, पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। तो आप किस तरह पानी का इंतजाम कर पा रहे हैं अभी? हम आज प्रशासन के पास आए हैं जी। पीछे भी 1-2 बार धरना दिया था, तो जब धरना देते हैं उस समय तो थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, और जब से धरना खत्म होता है वो बात कागजों में चली जाती है, दबी दबी की दबी रह जाती है। और आगे पानी पीछे कंवरपुरा तक पानी आता है, और कंवरपुरा से आगे पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। हमारे गांव में तो बिल्कुल भी नहीं है। आप किसकी इसमें कमी मानते हैं? सरकार की है या प्रशासन की है या अधिकारियों की? किसकी कमी है? सिरसा, हिसार, फतेहाबाद तीनों का कोई वो धोरी धड़ी नहीं है, और जो एमएलए एमपी है नहीं यहाँ का, तो उसकी वजह से हम सरकार को ही दोषी ठहराएंगे, और क्या है। क्योंकि इससे बेटर तो ये अडानी अंबानी को
बेच दो जमीनें और हमारी धोखे से दे के, और ऐसे तिल तिल करके क्यों मारा जाए, एकदम से कोई परमाणु बम ठोक दो और सभी को बस खत्म करो और सभी दे दो जमीन, हम क्यों ऐसे के काम का परेशान हो रहे हैं। सरकार का नारा है हर घर तक जल हर घर तक नल। हाँ, हर घर तक जल हर घर तक नल, परंतु है तो नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले कांग्रेस का सरकार था, ये दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री था और ये श्रीमान गोपाल कांडा जी थे। उस समय यहाँ पे नहरें 2 हफ्ते के कहते थे, 2 हफ्ते फुल रहती थी। और अब ये पानी कहाँ चला गया? पानी तो पीछे वाला ही है, सिस्टम तो वही चल रहा है ऑलरेडी। अब पानी कहाँ, दिल्ली में चला गया या उधर श्रुति चौधरी उधर ले गई पानी? आपका मतलब है कि पानी यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया है? हाँ, यही है हमारा मैटर। क्योंकि पीछे ये दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी, तब इन्होंने हंगामा किया कि केजरीवाल दिल्ली में क्या किया है, दिल्ली डूब रही है। अब की बार भी दिल्ली डूब रही है, अब की बार कोई हंगामा नहीं हुआ। अब क्या, अब कहाँ चला गया वो जो हंगामा हो रहा था? वो आप सरकार को दोषी मानते हैं? हाँ, सरकार दोषी है। आपके जो यहाँ विधायक हैं, जो एमपी हैं, वो आपके बीच आए हैं अभी आपकी ये खबर सुनने के लिए? अभी तो कोई नहीं है यार, पीछे आए थे, लेकिन उनके कहने से क्या है, जो पीछे अपने को सरकार ही नहीं चल, उनका बेचारा सरकार में कोई पूछता कौन है उनको। नहीं, जो आपका विधायक यहाँ से जीत कर गया, जो एमपी है, उनके पास इतनी तो पावर है ना, वो आपको पानी दे सकते हैं। आपने उनको जिताया है, वोट दिए हैं, तो आपके अपने काम के लिए अपने वोट दिए हैं उनको। विधायक को अभी हमने मैसेज नहीं डाला, विधायक को डालेंगे तो कोई आएगा बेचारा। हम तो सीधे यहाँ पे मान लो, पहले हमारे गाँव में पानी नहीं है, जो विधायक क्या करे, विधायक की कोई नहीं मानता ये सरकार जैसे बता रहे थे 6 महीने से आपके गाँव में पानी नहीं आ रहा, तो आपने विधायक और एमपी से बात नहीं की भी हमारे गाँव में 6 महीने से पानी नहीं आ रहा? हम ही कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं, बात यही हमें बता रहे हैं, ये प्रशासन हमें जवाब दे रहा है, वो विधायकों को दे रहा है। सरकार बीजेपी की है, जब विधायक बीजेपी का था नहीं, कांग्रेस का है। उनकी जैसे हमारी मानेंगे वैसी उनकी मानेंगे। यानी आपका कहना ये है कि विपक्ष का विधायक है तो आपके काम नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो फिर विपक्ष का विधायक आपने क्यों जिताया जब आपके काम भी नहीं होंगे? आपको ये बता दो। ये तो अब किसको पता है अभी सरकार कौन सी आएगी, पहले थोड़ी किसी को पता होता है। भी सरकार किसकी आ रही है, जिसको आदमी अच्छा लगे उसी को वोट देता है। आपके हिसाब से विपक्ष के काम नहीं होते? नहीं होते, भी उसका कोई काम नहीं होता। तो आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? अधिकारियों को मानते हैं या सरकार को जिम्मेवार मानते हैं जो पानी ना मिलने का कारण? सरकार भी जिम्मेवार है और अधिकारी भी जिम्मेवार है। अब हमारी नहर है, ये नहर फुलका वाली जो नहर है, ये पीछे 4 दिन से नहर आई हुई है। ये 7 दिन का टाइम है इसकी, ये 3-4 दिन तो निकल गए, 3 दिन बाकी है, फिर बंदी दिखा देंगे। जब पानी आएगा, कहाँ पीने के लिए पानी नहीं है गाँव के अंदर। और ये कोरपरा तक वीडियो है हमारे पास, कोरपरा गाँव तक नहर चल रही है और हमारा गाँव 2 किलोमीटर है, वहाँ पानी नहीं है। टहल आगे 3 किलोमीटर और है और अभी तक 4 दिन में फुलका में कोई पानी नहीं आया। जब अधिकारियों के ना नहर की सफाई है ना कोई और है, अधिकारियों की कमी है यहाँ पे। आपकी क्या मुख्य मांग है जो कि आपको पानी मिले, किस प्रकार मिले? हमारा गाँव में फूल का गाँव को बनबनंद नहर है ना जी, ये एक तो बनबनंद बोरी है, एक उससे आगे जाके खंडाली पर नहर है, दोनों में पानी नहीं है। हमारा जो गांव है ना टहल पे आता है, उसके बाद एक गांव बाजीगा भी है, वहां तक भी कोई पानी की सुविधा नहीं है। बाजीगा गांव के अंदर सिरसा जो मेजर है उसका कनेक्शन है। हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं, जो हमारा जो वाटर वर्क्स के अंदर है सिरसा मेजर से कनेक्शन कर दिया जाए, फिर हमारे गांव में कुछ सिस्टम बन सकता है। हमारे जो पानी है ना ट्यूबवेल, वो खारे पानी है जी, जमा नीचे के पानी पीने लायक नहीं है। इस कारण हम सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि जो हमारा जो पानी है ना सिरसा मेजर से हमारे को कनेक्शन दे दिया जाए ना, तो पूर्ति हो सकती है, ऐसे पानी की पूर्ति नहीं होगी। कितने दिन से आपके घर पे पानी पीने के लिए नहीं है? हमारे घर होगी, जब कैंटर गिराना पड़ेगा, वो कैंटर वाले 400। देखो जी, पानी जो है ना सिरसा मेजर से लाना पड़ेगा, वहां से कम 500 रुपए लेगा कैंटर वाला। आप टैंकर के पानी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हाँ, भी करने लग रहे हैं जी, करांगे जी। तो चलो मैं हूँ जी, एक मेरे ट्रैक्टर है, मैं मंगा लूंगा। एक गरीब आदमी है, वो 400 रुपया बहुत औखा जी, वो गाड़ी का 400 रुपया ले, वो बिन दे दे, तो आपको घर किया चलाओगे? सरकार ना भी सोचनी चाहिए। आप किसको जिम्मेवार मानते हैं, सरकार को या प्रशासन को? देखो जी, सरकार तो की करनी कौन ला रही, मैं एमएलए कांग्रेस को जिता दियो गोकुल सेतिया जी ने, अब सरकार बिंगी भी कौन माने। अठे सरसा है ना, सरसा के अंदर हमारा एमपी भी नहीं है, अब एमपी कांग्रेस का है जी, उसके भी नहीं मान रहे, तो हम तो यही मांग करें सरकार। विधायक और एमपी के पास तो इतनी पावर होती है कि वो आप एक काम करा सके। पावर जी सरकार हो जदी हो है, असली पावर तो भी नहीं मानी जाए। आपके विधायक और एमपी तक ये बात पहुंची है कि हमारे गांव में पानी नहीं? अभी मैसेज दे दियो जी, सेतिया साहब बात हुई हमारे एक बंदे की, वो कह मैं कोशिश करूं, कोशिश करें क्या होगा जी। एक जगह अफसर है ना जी, एक्शन साहब और जय साहब से मेरी कल बात हुई थी, तो उन्होंने बोला जी पीछे डैम में पानी नहीं है, ये बात क्यों कह रहे हैं, चलो ये बता दो इसका रीजन क्या है।
वो कह रहे हैं पीछे पानी नहीं है। हाँ, डैम में पानी नहीं है। अभी तो थोड़े दिन तो पहले पंजाब डूब रहा था, हरियाणा आधा डूब गया जी। ये मैं कह रहा था हरियाणा आधा, पंजाब पंजाब पूरा आधा हरियाणा, राजस्थान कुछ ये जो इलाका है ये पानी से ग्रस्त हो गया था, हाँ और जी। फिर भी कहते हैं पानी नहीं पानी नहीं, ये तो ये सरकार बता सकती है जी। मैं तो एक जमींदार आदमी है, मैं कटूं बता सका। सरकार तो बता, आपको रीजन कटूं काट सका है। ये एक्शन साहब ने कल ये कहा था, कायदा उसकी रिकॉर्डिंग है। जेई और एक्शन दोनों से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था, बोला जी जो पानी है ना पीछे डैम में नहीं है, वो पानी कैसे कम हो गया जी, उन्होंने सारा ही निकाल दिया। इसका मतलब है उन्होंने पानी जो निकाला है, सरकार का मकसद यही था कि इसको पंजाब को डुबा दो। सरकार का मकसद था ये। पानी क्यों निकाला, उनको पता था हरियाणा के अंदर भी आदमी बैठे हैं, उनको तो पानी चाहिएगा ना। अब पंजाब के लोग मर रहे हैं, उनकी बिजाई नहीं होगी कणक की। हमारा जो इलाका है ना, ये जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में आधे जो गांव है ना, जहाँ बिरानी बिरानी टाइप में है, यहाँ पे पानी खा रहा है जमा। यानी नीचे का पानी अच्छा नहीं है, वो सरकार बारिश होगी जी, नरमा मार दिया। ज्यादा बारिश हो, नरमा खराब हो गया हमारा। गुआर होगा जी कुंटल किले का, नरमा होगा जी तिकिंग, चलो भी पानी ज्यादा है तो बांगे थोड़ा सा भी फालतू हो जाएगा, 4 कुंटल तक नरमा हो जाएगा। फसल सारी खराब है जी। अब आगे बिजाई क्या हूँ करांगा, मानिया बता दो, पानी कौन देना है। चलो बिजाई छोड़ो, भगवान बरस जाओ, मैं परमात्मा आगा हाथ जोड़ के कहने ला रहा, परमात्मा बरस जाएगो तो अब देख लो। क्या आपको उम्मीद है कि पानी मिल पाएगा?